ठीक है, अभी चाहिए भाई रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइड बाय कॉस बीटा। अभी अभी पढ़ा है कि नहीं? अभी अभी देखा था तुम्हें बताइए तो अपन ने कि ये जो है दिस डिवाइड बाय कॉस बीटा गिव्स अस द रेंज। बहुत ही अच्छी बात है। तो दिस यानी कि √2 इंटू दिस जो भी आएगा ये 8 sin 15 डिवाइड बाय √3 जी को 10 डाल दो 10 √3 डिवाइड बाय cos 30 कितना हुआ इंटू √3 2 ऊपर भाग गया तो कितना है ये? दिस इज 8 बाय 16 बाय 10। हाँ, सो 8 √2 बाय कितना बनेगा 15, राइट? 8 √2 बाय 15 इंटू साइन 15। नाउ साइन 15 का वैल्यू यू आई थिंक पता होगा। दिस इज √3 - 1 बाय 2 √2 √3 - 1 बाय 2 √2। ठीक है, दैट्स इट। अभी बस इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। बहुत ही अच्छी वाली चीज है, एग्री है? बस इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालो और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2, दिख ही रहा होगा तुम्हें, बिकॉज दिस इज 2 √2 8 √2 ये 4 हो जाएगा। 4 बाय 15 दिस इज 0.73। 0.73 इंटू 4 इज अप्रोक्सीमेटली 3, सो 3 बाय 15 इज अप्रोक्सीमेटली 0. ठीक है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट निकालना है फुर्ती से, समय का ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, था बच्चों वाला सवाल? हाँ ऋतिक, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। था एकदम बच्चों वाला। ऐसे ऐसे फ्री के 4 नंबर बढ़ते हैं। तो मेंस और एडवांस में फ्री के 4 नंबर बढ़ते हैं भाई। फ्री के जितने भी नंबर बढ़ते हैं सारे नंबर फ्री के होते हैं। हाँ, फुल फॉर्म पता है कि नहीं तुम्हें? पता है तुम्हें जेई का? जेई का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है किसी को? जेई नीट एग्जाम का फुल फॉर्म पता है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जेई का फुल फॉर्म इज जबरदस्त एक्सट्रीमली इजी एग्जाम। होता है कि नहीं एक्सट्रीमली इजी? तो जबरदस्त एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली इजी एग्जाम। एकदम बच्चों वाले सवाल होते हैं, बच्चों के लिए बनाया गया है। सरकार ने मना कर रखा है कि भाई मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार के रूल के खिलाफ है, इसलिए बच्चों वाले सवाल पूछे जाते हैं और अपन भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि मुश्किल करना तो नियमों के खिलाफ है। ठीक है, ओके। तो 1 सेकंड में देखता हूं। हाँ, अगला सवाल, फुर्ती से अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करो भाई, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही बेसिक। पोल चला देता हूं मैं, पोल पे जवाब दे देना। सोचो सोचो, एक बार चमक गया तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, बस चमकना चाहिए तुम्हें, कॉन्सेप्ट चमकाया करो। ठीक है, भौतिकी में कॉन्सेप्ट भी चमकाना होता है, भौतिकी मतलब फिजिक्स। तो बस कॉन्सेप्ट चमकाओ और फिर सॉल्व करो। सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सॉल्व तो 15-20 सेकंड में करो, पर पहले सोच के कॉन्सेप्ट चमकाओ।
ओके, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, देखते हैं सही है कि नहीं। बाकी लोग फुर्ती से करो, सोचो ध्यान से। काफी अच्छा मुकाबला ऑप्शंस के बीच में। काफी अलग अलग तरह के जवाब आते हुए। ठीक है भाई, 10 सेकेंड और। सारे लोग जवाब दो यार, बाकी लोग तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ के जवाब देना है। हाँ ओके, चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। बहुत ही कांटे की टक्कर हुई है ऑप्शंस के बीच में, कोई भी ऑप्शन क्लियर विनर नहीं आया यहाँ पर। ए बी सी डी सभी को मौका मिला है, तो लगता है बच्चों ने सोचा कि भेदभाव नहीं करेंगे और सारे ऑप्शंस को बता देते हैं, सारे ऑप्शंस को जवाब देने की कोशिश। पर सही तो एक ही साबित होगा, देखते हैं कौन सा। ओके, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए, चमकना चाहिए कि कैसे करेंगे भाई, राइट। सो बोल रहा है कि ऐसा कुछ बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग की छत से 2 बॉल फेंक दी। ठीक है, कोई शैतान बच्चा आया और शैतान बच्चे ने 2 बॉल फेंक दी ऐसे बिल्डिंग के छत से, एक इस तरफ 2u की स्पीड से और एक इस तरफ u की स्पीड से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, ये फेंका 2u से ऐसा और ये फेंका भैया u से ऐसा, तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। सवाल ये बोल रहा है, देख के घबराना नहीं है, खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया है उसने। वो बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स परपेंडिकुलर। कितने टाइम बाद इन दोनों का जो पाथ है, उसका जो रेडियस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो खतरनाक शब्दों को देख के डरना नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब पहली बात तो है क्या? तो देखो, अपने को पता है ये ऐसे मोस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में भाग रहा है ना। अब ये मोस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में भाग रहा है, तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इसके मोशन में, किसी भी पॉइंट पे आई कैन से, मान लो ये किसी टाइम पे यहां पे है भैया, है ना। अगर ये यहां पे है तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट आर्क ऑफ अ सर्कल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये तो पढ़ा होगा कि कैसे अपन निकालते भी हैं। वी फाइंड द रेडियस, अगर कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, एनी कर्व्ड पाथ, सर्कुलर मोशन नहीं, एनी कर्व्ड पाथ, तो किसी पॉइंट पे हाउ डू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? बताओगे ना, पढ़ाई होगा। वी स्क्वायर बाय वी डू ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन निकालते हैं, राइट, एंड स्पीड निकालते हैं, एंड वी डू वी स्क्वायर बाय ac। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं, अभी वो निकालना नहीं है, पर मैं ये देखो ऐसे कुछ बोल रहा हूं। तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है ऐसा, तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो उसका छोटा सा दिस पार्ट है, पाथ है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो दिस इज रेडियस वेक्टर, ये है भैया इसका रेडियस वेक्टर, जो कि होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये तो बचपन से जानते हैं भाई कि वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड दिस इज रेडियस, तो आपस में होगा भैया परपेंडिकुलर। बहुत ही बढ़िया बात है, मजा आ रहा है एकदम। सेम इसके साथ भी होगा, है ना, ये भी ऐसे घूमेगा और ये भी ऐसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, एनी पार्ट ऑफ द मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो इसका वेलोसिटी भी है कुछ v, राइट, एंड इसका भी रेडियस कुछ है ऐसा। सेम नहीं होगा दोनों का रेडियस, जो भी है उससे अपने को मतलब नहीं। पर ये बोल रहा है भैया सवाल कि कितने टाइम बाद दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि ये जो रेडियस वेक्टर है, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं, दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड इसके लिए दिस इज द रेडियस वेक्टर, अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, है कि नहीं? कितना शानदार ड्राइंग है। तो ऐसे 90 डिग्री बनाएगा कितने टाइम बाद। तो अब क्या चमकना चाहिए इसको देख के? पहले क्या चमकना चाहिए? पहले तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये बोलना चाह रहा भैया रेडियस वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। पर रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? बोलो भाई, कोई बुद्धिजीवी बताओ, रेडियस वेक्टर कब परपेंडिकुलर होगा? कैसे पता करें? तो देखो, जब रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, वो तभी होगा
जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, है कि नहीं? देखो, बिकॉज दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, अपने को पता है इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 is theta, then the angle between the perpendicular to those lines, इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे L1 परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे L2 परपेंडिकुलर, इनके बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, है कि नहीं? ठीक है, भगवान की दया से अगर ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में, तो इनके परपेंडिकुलर के दोनों के बीच में भी तो थीटा ही होगा, बिकॉज सीधी सी बात है ना, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है और तो ये थीटा ही होगा ना। हाँ, चमत्कार नहीं है। और फिर तो ऐसे देख रहा था जैसे अरे भाई ये क्या बता दिया, ये तो चमत्कार हो गया। कोई चमत्कार नहीं है, ये तो होगा ही ना। हाँ ठीक है। सो अगर रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी दोनों का वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर कब है ये निकालना है मेरे को। ये चीज बताओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे ही तुमने किसी भी सवाल में, है ना, किसी भी सवाल में चाहे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तुमने ये देखा कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो पहली चीज क्या चमकनी चाहिए? कभी भी तुमने देखा भाई जीवन में अपने दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या चमकना चाहिए? बोलो, पहली चीज देखते ही क्या चमकनी चाहिए भाई? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? बोलो। हाँ, बहुत ही बढ़िया दिलेश्वर, शाबाश, बहुत ही अच्छा देवेंद्र। देखते ही चमकना चाहिए, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी देयर, राइट, है ना? कुछ भी हो जाए जीवन भर नहीं भूलना है इसको, नाम भूल जाओ चाहे अपना, पर ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो कब होगा? जब दोनों का v1 becomes perpendicular to v2, यानी कि v1 डॉट v2 जीरो हो जाए। जब v1 डॉट v2 जीरो होगा तब भैया ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पर अब ये कैसे निकालें, ये कब होगा? तो बहुत ही आसान है। वी विल राइट v1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी विल राइट v2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन दोनों का डॉट जीरो कर देंगे, बचपन की यादें। सो व्हाट कैन वी राइट v1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? v1 ये है भैया, इसको 1 मान लेते हैं, एंड लेट्स टेक दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y। ठीक है भैया, चमका, नीचे में पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट क्या है भाई पहले वाले का? 2u, x कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स 2u, कांस्टेंट है ना भाई, आई क्या। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इनिशियली था 0, t टाइम बाद कितना हो जाएगा? प्लस gt। बहुत ही बेकार चीज, u प्लस एटी करेंगे ना y डायरेक्शन में, तो u इज 0 y डायरेक्शन में, एंड a इज g, पॉजिटिव है, तो 2u प्लस gt ये क्या? 2u प्लस gt जी। व्हाट इज v2? v2 कितना होगा भैया? x कंपोनेंट कितना है? माइनस u, माइनस को u को नहीं मिला है, तो माइनस u क्या कांस्टेंट रहेगा। y वाला कितना है? इसका भी gt, इनिशियल 0 था तो इसका भी हो गया भैया gt। बहुत ही आसान, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो भाई, बच्चों की चीजें। तो माइनस 2u स्क्वेयर प्लस क्या आएगा? जी स्क्वेयर टू टी स्क्वेयर इक्वल 0। तो माइनस 2u स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर 0। टाइम निकालना था, कितना आ गया भैया? √2u बाई जी। तो दिस इज द आंसर। ऐसे करते हैं, ठीक है? नहीं था एकदम बच्चों वाला, कुछ भी मुश्किल नहीं था, दिखने में खतरनाक लग रहा था, और था एकदम पुट्टी सवाल, है कि नहीं है? बहुत ही आसान पुट्टी सवाल। पुट्टी मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कन्नड़ा में। हाँ, तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है। चमका तो बस डॉट डॉट जीरो। ऑलराइट, पुट्टी से चाप लो, आगे बढ़ेंगे, शाबाश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने ये रहा, देखो भाई, इधर गया। हाँ, अगेन प्रोजेक्टेड मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसा भी बताया वैसे करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दिया करो, दिमाग हिलाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पोल पे जवाब दीजिए भाई। किधर गया? डस्टर चुरा लिया है किसी ने। बहुत डस्टर की चोरियां हो रही हैं आजकल। सच में चुरा लिया लगता है। हाँ भैया, है कि नहीं है जवाब? फुर्ती से दो यार, बहुत कम लोग जवाब दे पा रहे हैं। अभी बताया ना कैसे कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोग जोश दिखाएंगे थोड़ा। ठीक है। हाँ। ओके, चलो भाई देखते हैं, आसान सवाल है। हाँ भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई, बोल रहा है अगेन 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है प्लेन का, और पार्टिकल को फेंक रहे ऊपर से ऐसे v नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली। तो बोल रहा है v नॉट का वैल्यू कितना हो सच दैट द पार्टिकल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। पार्टिकल जो है वो प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेगा। कैसे करेंगे भैया? बताया था अभी। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस इज दिस पैरेलल टू इंक्लाइन, वाई एक्सिस इज दिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये मैंने पॉजिटिव आई लिया। अभी तुम ऐसे भी ले सकते हो, पर मैंने ऐसे लिया है। क्यों ऐसे लिया है? क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, जो इच्छा करेंगे। पर मैंने ऐसे लिया है क्योंकि मोशन इस तरफ है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी कर सकते हैं भाई, जो इच्छा करेंगे, ठीक है? ओके, सो व्हाट इज यूएक्स? सबसे पहले बताएगा कोई ज्ञानी, व्हाट इज यूएक्स? ये वी नॉट से ऐसे फेंका है। सो अभी देखो, दिस एंगल, दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. So the angle between horizontal and parallel to the incline कितना है भाई? Angle between horizontal and parallel to the incline, यानी कि ये horizontal and parallel to the incline, ये कितना है? 30. तो what will be the x component? Initial velocity का x component क्या होगा? ये वाला u naught, sorry, v naught cos 30, है कि नहीं? v naught cos 30 √3 v naught by 2. बहुत ही अच्छी बात है। y कंपोनेंट क्या होगा भाई? ये वाला, तो sin 30, राइट? दिस एंगल sin 30, यानी कि v नॉट sin 30, सो v नॉट बाय 2 एंड पॉजिटिव। ठीक है, जैसा अपन लिया है सबसे पॉजिटिव। ax से y सबसे पहले हमेशा ये करना होता है, ux uy लिखो, ax से y लिखो पूर्ति से एकदम। ax कितना? ये तो भाई माइनस जी साइन बीटा, तो माइनस जी बाई 2, है ना? माइनस जी बाई 2, राइट? या -5 लिख लेते हैं। जी क्या कर रहे हो? है डायरेक्टली लिख लो ना। जी की टर्म्स में आंसर करना है क्या? किधर गया? हाँ, जी की टर्म्स में आंसर करना है। हाँ, तो फिर इसको ऐसे लिखें, माइनस जी बाई, कुछ भी। हाँ, ओके, तो ए वाई कितना हो जाएगा? जी cos 30, जी cos 30 यानी कि √3 जी बाई 2। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव भैया, क्योंकि y अभी इस तरफ पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया, एकदम शाबाश, एकदम आसान चीज। अब क्या करेंगे? देखो, इट इज कि इट हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली का मतलब क्या है?
क्या मतलब हुआ इसका, बोलो भाई। हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली, मतलब भाई जब वो यहां पे हिट किया तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, यानी कि Vx कितना होगा जब वो हिट कर रहा है प्लेन को, तो Vx कितना होगा, शून्य है कि नहीं भैया, शून्य होगा ना, क्योंकि x कंपोनेंट है ही नहीं, परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, राइट। हाँ ऋतिक, देखते हैं अभी। हाँ ओके, सो Vx आ जाएगा भैया शून्य, ठीक है, ऑलराइट। तो ये है जब वो हिट कर रहा है तब की बात, राइट। सो अभी देखो, वी नो ux, वी नो ax एंड वी आल्सो नो vx। तीन चीजें पता है भाई एक्स डायरेक्शन में, और अपने को पता है जब भी तीन चीजें पता होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं भैया। तो ux, ax, vx पता है, तो लेट्स फाइंड टाइम, है ना। क्यों टाइम, बिकॉज टाइम इज द कॉमन थिंग इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो टाइम निकाल लेते हैं भाई। तो टाइम कितना आ जाएगा हिट करने के लिए टाइम, Vx इज 0, तो ux बाई ax, है ना भाई। Vx 0 हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं अपन एक्स डायरेक्शन में, तो ux बाई ax कितना हो गया भाई, √3 v0 बाई g। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम में हिट कर जाएगा वो, ओके, ये अच्छी बात है। पर अभी v0 कैसे निकाले, राइट। एक बार अपने पास ये टाइम आ गया, ये टाइम अपन ने इसलिए निकाला है बिकॉज टाइम इज द कॉमन लिंक बिटवीन एक्स डायरेक्शन इक्वेशंस एंड वाई डायरेक्शन इक्वेशन। तो अब टाइम लगा निकाल लिया, अभी अप्लाई करो इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई डायरेक्शन, है ना। यही है बस, कुछ नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में यही करना होता है, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, और जिंदगी भर खुश रहो। तो अभी वाई डायरेक्शन में भैया अपने को पता है यू है, अपने को पता है ए वाई, और अपने को पता है टाइम। क्या टाइम, जब तक वो हिट कर रहा है, हिट करने का टाइम। और क्या पता है, क्या और भी कुछ पता है, हाँ, वी ऑल्सो नो डेल्टा वाई। कब तक, जब तक वो हिट कर रहा है। सो दिस आर इनिशियल पॉइंट, दिस आर फाइनल पॉइंट। मेरे को बताओ व्हाट इज डेल्टा वाई, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन कितना है जब तक वो हिट कर रहा है तब तक। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, ये चीज एच की बने, ये टावर जो है, टावर का हाइट एच की बने। तो अगर टावर का हाइट एच है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, बोलो भाई फुर्ती से, कितना है डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, फुर्ती से बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। सो इफ दिस इज द वाई डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, जब वो यहां पे आ जाएगा, यही तो होगा। यहां से भाई यहां पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो होगा। चमक रहा है, चमक रहा है, इतना ही होगा। एंड व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा वाई कितना है, दिए है 30, ये हुआ 60, तो कितना होगा डेल्टा वाई, एच साइन 60, है कि नहीं, चमत्कार हो गया, एच साइन 60 आ गया। तो डेल्टा वाई एच साइन 60, बहुत ही बढ़िया। तो एच साइन 60 यानी कि √3h/2, बहुत ही मजेदार। देवेंद्र ध्यान से देख, ये 60 है ना, हाँ, तो √3h/2, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई भी आ गया, यू वाई भी है, ए वाई भी है, और टाइम टेकन भी है। तो लेट्स अप्लाई द सेकंड इक्वेशन, और वहां से अपने को v0 आ जाएगा, राइट। सो √3h/2 इक्वल्स वाई डायरेक्शन में, ध्यान से करना, यू वाई कितना था, v0/2 इंटू टी कितना है, √3v0/g प्लस हाफ AYT²। AY कितना है, ये प्लस प्लस ही है वो, √3g/4 t²। कितना है, इसका स्क्वायर भैया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3v0² समझ गया। थोड़ा छोटा छोटा है, ध्यान से देखो भाई, मरीज तो नहीं है कोई, आंखों का मरीज, ठीक है, g² है वो। तो जी हुआ कैंसिल। अभी क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं छोटा छोटा, √3h/2 आ जाएगा इधर, और राइट हैंड साइड पे क्या क्या ले लेंगे कॉमन, देखो भैया क्या कॉमन आ रहा है, √3v0²/g, 2 भी ले सकते हैं, √3v0²/2g, √3v0²/2g कॉमन ले लो भाई, दिख रहा है सबको, √3v0²/2g कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, 1 प्लस √3v0²/2g कॉमन, तो 3/2, 1 प्लस 3/2, समझ गया, दैट्स इट, आ गया।
√3 2 2 कैंसिल, यहां से जवाब आ गया अपना। ये तो निकालना था। अब देख लो कितना आएगा। दिस इज 5/2, सो इट इज 2/5। V0 इज √2GH/5। ये है भैया जवाब। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, छा गए। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो बस कुछ भी दिमाग का प्रयोग नहीं है, बस x एंड y डायरेक्शन लिखो, UX UY लिखो, और उसके बाद जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। Vx0 किया, टाइम आया, फिर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना है ध्यान से, और फिर आगे बढ़ जाओ। और क्या, आसान आसानी तो है। ओके, फुर्ती से आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं आज तो, जीवन में नहीं देखे हैं इतने आसान सवाल। ओके, चमका कि नहीं चमका ये, यस या नो लिखो फटाफट, लिखो भैया, चमका कि नहीं चमका, यस या नो, क्लिक करो, आगे बढ़े, बोलो भाई, चमक गया? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश केतन, निरंजन बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल करते हैं। और भाई अगला सवाल क्या है अपना, देखें इधर है। अच्छा ओके, आई थिंक तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, वैसे मैं फुर्ती से बता सकता हूं अगर तुम चाहो तो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फुर्ती से बता ही देता हूँ 2 मिनट में। एक सेकंड इधर ध्यान दीजिए। हाँ भैया इधर ध्यान दो, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा, पर शायद कुछ लोगों को पता ना हो, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कहीं भी काम आ सकता है। ओके सो देखो, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो भैया वेक्टर का। क्या है वेक्टर का एग्जाम्पल? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर। बहुत ही बढ़िया। तो अगर अपन वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो इट इज एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dy/dt। बहुत ही बढ़िया, ये तो आज से 15-20 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, एकदम मतलब बचपन में पढ़ा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट जब अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो acceleration can change magnitude of velocity also, direction of velocity also, and दोनों को भी चेंज कर सकता है, राइट? तो कैसे पता लगेगा कि acceleration is changing the magnitude of velocity, या फिर acceleration is changing the direction of velocity, या फिर acceleration का कौन सा पार्ट velocity का magnitude चेंज करता है, और acceleration का कौन सा पार्ट velocity का direction चेंज करता है? बताएगा कोई ज्ञानी भाई? हाँ है कोई बाहुबली जो बताए? एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पर एक्सेलरेशन का कौन सा पार्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, एंड कौन सा पार्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है? बोलेगा कोई? इफ आई राइट दिस d/dt ऑफ mod v, पहली चीज, इफ आई राइट d/dt ऑफ mod v, this is not rate of change of velocity, this is rate of change of magnitude of velocity। कोई बताएगा ये क्या होता है? एनी जनरल मोशन, कोई भी 1D 2D 3D कुछ भी मोशन हो सकता है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? ये क्या होता है, किसके बराबर होता है? कैन वी से दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन? या एक्सेलरेशन होता है क्या भाई? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या होता है? बोलो भाई, कोई तो जवाब दो, बहुत ही बड़े संकट में हूं मैं, जवाब दो भैया। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? ए ऋतिक ध्यान से देख, ध्यान से देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूं, ठीक है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज
ए पैरेलल। ए पैरेलल का मतलब component of acceleration that is parallel to velocity, component of acceleration in direction of velocity, acceleration का component जो कि velocity की direction में है। सर्कुलर मोशन में दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज d by t of mod v, बट दिस थिंग जो मैं लिख रहा हूं इज जनरली वैलिड फॉर एनी मोशन। सर्कुलर मोशन होना जरूरी नहीं, कैसा भी मोशन हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यू कैन डिराइव दिस। लिखो वेलोसिटी को vxi plus vyj plus vzk and d by t of mod v लिखो, d by t of mod v निकालो, and when you do this you will get this a dot v by mod v। व्हाट इज a dot v by mod v? अगर तुम डिराइव करो, घर पे बैठ के डिराइव करना, ठीक है, डिराइव दिस कि इसका वैल्यू इसके बराबर आएगा a dot v by mod v। व्हाट इज a dot v by mod v? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्शन पता है ना, प्रोजेक्शन पढ़ा होगा भैया गणित में, गणित में भी तो पढ़ते हैं ये चीज, बहुत ही बेकार। दूसरी चीज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ v cap? v cap समझ में आया? Rate of change of direction. V cap gives the direction, unit vector. So this was the rate of change of magnitude of velocity. This is rate of change of क्या direction of velocity. हाँ, so what is rate of change of direction of velocity? क्या होता है ये? This is a perpendicular divided by mod v. ठीक है, a डिराइव कर सकते हो, इसको भी डिराइव करो, बहुत ही आसान चीज है, राइट। अब v कैप को लिखो, क्या लिखेंगे v कैप को? v वेक्टर डिवाइड बाय मॉड v। सो डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर डिवाइड बाय मॉड v। सो अप्लाई द क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ a बाय b। सो a बाय b का डेरिवेटिव निकालना आता है ना क्वोशिएंट रूल से, तो वैसे करना है। और डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर इज a वेक्टर एंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड v इज दिस, राइट। तो उससे आ जाएगा a परपेंडिकुलर डिवाइड बाय मॉड v, यानी कि a परपेंडिकुलर क्या है? व्हाट इज दिस? कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू b। यानी कि यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता आ रहा है कि केवल जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पैरेलल कंपोनेंट, दैट कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है किसी भी इंस्टेंट पे, दैट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला चीज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है, केवल डायरेक्शन करेगा, और ये वाला चीज डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन इज द परफेक्ट एग्जांपल। अगर तुम ये चीज चेक करना चाहते हो तो सर्कुलर मोशन में तो अपन नाम ही ऐसा देते हैं भाई कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी d by t of mod v, एंड जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, वो कितना होता है याद है? ओमेगा स्क्वायर आर या फिर ओमेगा इंटू वी, राइट, ओमेगा इंटू वी। सो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स ओमेगा इंटू वी। इसको कर ले जाओ, दिस इज v इंटू ओमेगा, दिस थिंग इज ओमेगा। सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन? ओमेगा। किस रेट से डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो ओमेगा, सो ओमेगा वी, राइट। पर ये चीज सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है, ये इन जनरल है किसी भी मोशन के लिए, एंड ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। दिस इज वैलिड फॉर एनी कोई भी क्वांटिटी, राइट, एनी फंक्शन, राइट, एनी क्वांटिटी f एंड df by dt, राइट। कोई भी तुम्हारा वेक्टर है f एंड जो उसका डेरिवेटिव है उसके लिए अपन लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो से दिस फॉर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी लिख लो। टॉर्क dl by t होता है ना, सो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंजेस उसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है, ये सब कुछ भी लिख लो, या फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम एक ही बात। ठीक है भैया, चौक गया। तो अभी ये जवाब दो, अब तो 30 सेकंड लगेंगे। दिस इज मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, फुर्ती से जवाब दो इसका। यूज दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। ओके, सो इट सेज
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आल्सो कांस्टेंट। ए वाला कांस्टेंट होगा क्या? ए क्या है भाई? देखो, ए इज डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी। अभी अभी अपन ने क्या देखा? डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी क्या होता है? ए पैरेलल, है ना? अभी अभी अपन ने देखा डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी क्या होता है? ए पैरेलल, राइट? सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कैन वी से component of acceleration in the direction of velocity is also constant? बोल सकते हैं क्या भाई? बोलो, बोल सकते हैं क्या? नो, acceleration vector is constant, right? मैं ऑप्शन से एक बार लिख देता हूं, यहां पे पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। सो देखो, डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी क्या होता है? अभी अभी अपन ने सीखा भैया, ए पैरेलल। एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट, अच्छी बात है, पर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो थोड़ी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी लेट्स से कोई पार्टिकल है व्हिच स्टार्ट्स लेट्स से विद अ वेलोसिटी लाइक दिस, इसका इनिशियल वेलोसिटी है v0 इस तरफ, एंड जो फोर्स लग रहा है वो है इस तरफ, तो उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा थोड़ी जाएगा स्ट्रेट लाइन में, वो ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना? अब दिस फोर्स इज कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट क्या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है ना? और यू कैन सी प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट क्या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट है क्या? नहीं। डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, सॉरी, मॉड ऑफ डी बाई डी, अरे भाई ये क्या है? मॉड ऑफ डी बाई डी, dv by dt, this thing we know is acceleration, so this is mod of acceleration. So there is a difference between a and b, confused मत होना भाई, a is different, b is different. This is d by dt of mod v and this is mod of d vector by dt, so this is mod of acceleration. So yes, अगर acceleration vector constant है तो उसका magnitude तो constant ही होगा। d by dt of v square क्या ही constant होगा? No, what is this? 2 mod v d by dt of mod v, यही तो होगा। 2 mod v, डिफरेंशिएट करो, चेन रूल, d by dt of mod v, no, so this is not constant, this is also not constant, ये वाला एग्जांपल ले लो, नहीं। what is this? v vector divided by mod v, अभी अभी देखा, v vector divided by mod v क्या होता है? v cap, so derivative of v cap, what is the rate of change of direction? a perpendicular divided by mod v. Is this constant? No. a perpendicular is changing, mod v is changing. ठीक है भैया, तो आंसर इज ओनली बी। ध्यान से समझ के करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना इनमें, ठीक है? बोलो चमका कि नहीं चमका, आगे बढ़े, बोलो भाई यस और नो, चमका कि नहीं चमका? जोश दिखा यार तुम लोग, जोश नहीं दिखा रहे तुम लोग, ऐसा मजा थोड़ी आएगा। जोश दिखाओगे ना तो मजा आएगा। ओके, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जोश की कमी, ऐसे जोश नहीं दिखाओगे तो यार फिर कैसे काम चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट, दिखने में बहुत ही घातक दिखता हुआ और बहुत ही बच्चों वाला है, ध्यान से पढ़ना।
मोर देन वन करेक्ट है तो यू कैन आंसर ऑन द चैट, पोल पे नहीं हो पाएगा, चैट पे आंसर कर सकते हो। दिखने में खतरनाक लगता है पर चमकाओ, वही तो मैं कहता हूं, मैकेनिक्स में बस मोशन चमकाना होता है, मोशन तुम्हें चमक गया तो सब हो जाएगा। Some people have already left, it seems. पता नहीं भाई, जोश नहीं दिखा रहे हैं लोग, एडवांस क्रैक करना है पर आधी क्लास में छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं। इट्स क्यूबिकल बॉक्स है, 5/4 मीटर इज द साइड लेंथ, वो भाग रहा है भैया एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, तो ऐसे राइट की तरफ आई कैप की तरफ वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे मोस्ट भागने लग गया। अच्छी बात है। कंसिडर वन कॉर्नर ऑफ द बॉक्स टू बी ओरिजिन। अरे वाह, मान लो भाई क्या जा रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेते हैं, अच्छी बात। एंड बोल रहा है दैट सेम टाइम अ स्टोन इज थ्रोन, ठीक है, किसी ने पत्थर फेंक दिया, कोई शैतान बच्चे ने आके पत्थर फेंक दिया, ये बॉक्स है जो ऐसे भाग रहा है अपने आप, और किसी शैतान बच्चे ने ओरिजिन से पत्थर फेंक दिया ऐसे, राइट, ऐसे काम कौन करता है? तो ऐसा पत्थर फेंक दिया और पत्थर का वेलोसिटी कितना है, v1i प्लस v2j माइनस v3। और क्या बोल रहा है भैया सवाल कि दिस पत्थर लैंड्स ऑन द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर आफ्टर टचिंग द रूफ, तो ऐसे ये ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा ये जा रहा है, तो पहले ये रूफ को टच करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे रूफ है, रूफ भी आगे जाएगा ना, इसलिए मैं इसे थोड़ा आगे बना रहा हूँ, तो रूफ भी आगे आ चुका है, तो रूफ पे ऊंचाइयों को छुआ है उसने, और ऊंचाइयां छू के ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे लैंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे लैंड होता हुआ क्यों बनाया है, क्योंकि दिस पॉइंट ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड, ये पॉइंट लेट से ए है, तो पॉइंट ए भी तो आगे चला गया ना, क्योंकि ये भी आगे भाग रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन, तो ये इधर लैंड नहीं कर रहा है, राइट, डोंट थिंक ये इधर लैंड कर रहा है एंड द रेंज इज L√2, अरे वाह, ऐसा नहीं करना है, ये अब ये भी आगे भाग रहा है, तो इस लैंड समवेयर हियर, यहाँ पे जहां पे ए पहुंचेगा वहां पे ये लैंड कर रहा है, ठीक है, ओके। तो v1 v2 v3 निकालना है, तो हाउ शुड वी डू दिस? तो सबसे पहले तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है या फिर कुछ अलग है? इज दिस अ 2D मोशन या इज दिस अ 3D मोशन? बोलो भाई, इज दिस अ 2D मोशन या इज दिस अ 3D मोशन? 2D 3D 2D 3D क्या ये मोशन इन अ प्लेन बोल सकते हैं क्या इसको, या भैया 3D में चला गया ये, क्या है जवाब दो, 2D है भैया कि 3D है? सो दिस इज नॉट अ 3D मोशन, दिखने में लगता है भैया x भी है, y भी है, z भी है, तो 3D मोशन है, बट इट इज एक्चुअली अ मोशन इन अ प्लेन। देखो यहां से ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा भाग रहा है, तो इज एक्चुअली अ मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में ये मोशन है, ठीक है, इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, इस प्लेन में, राइट, ये वाला जो प्लेन है, मतलब ऐसा काटता हुआ, राइट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो a डैश से, और ऐसा काटता हुआ जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, उस प्लेन में ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सो अभी ये मोशन वैसा ही है, मुश्किल नहीं है सवाल, राइट, अभी जैसे अपन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में देखते थे वैसा ही है, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में बस ऐसे फेंकने की बजाय ऐसे टेढ़ा फेंक दिया, राइट, तो वहां पे अपना क्या होता था, x एंड y, राइट, दो में काम चल जाता था, y वाज वर्टिकल, x वाज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या है, बस ऐसा फेंका है टेढ़ा, उधर जा रहा है ऐसे, तो वर्टिकल तो अभी भी y है, पर जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज x एंड z का सम कॉम्बिनेशन,
राइट? तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट. ओके, सो देखो कैसे करेंगे सवाल. हाँ केतन बहुत बढ़िया. कैसे करेंगे सवाल. इट सेज कि वो रूफ को टच कर रहा है. अगर वो रूफ को टच करते हुए जा रहा है, ऐसे जा रहा है और रूफ को टच करते वापस आ रहा है. अभी रूफ को अगर टच करते हुए जा रहा है, कैन वी से मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इक्वल्स 5/4 मीटर. 5/4 मीटर इज द साइड लेंथ. दिस ये साइड लेंथ जो है दैट इज 5/4 मीटर एल. ये 5/4 गिवन है. 5/4. हाँ, तो कैन वी से दिस कि मैक्सिमम हाइट इज दिस. हाँ भाई, क्योंकि बॉक्स ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, बॉक्स तो ऐसे ही जा रहा है हॉरिजॉन्टली. तो अगर ये इसको जस्ट टच करके वापस आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का इज सेम एज द साइड लेंथ. बहुत ही बढ़िया. अभी कैन बी राइट द मैक्सिमम हाइट एज uy²/2ay. बताओ, कैन बी राइट दिस. मैक्सिमम हाइट को uy²/2ay लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस भैया लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि y में तो कोई मोशन चेंज ही नहीं हुआ ना, राइट? देखो, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज स्टिल -g. एक्सेलरेशन इन द x एंड z डायरेक्शन इज स्टिल 0, राइट? तो हाँ, मोशन ऐसे होने की बजाय ऐसा हो गया, ठीक है, पर y डायरेक्शन में तो कोई बदलाव है ही नहीं. एंड वी नो हाइट एंड टाइम पीरियड, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट एंड टाइम पीरियड ओनली डिपेंड ऑन द y मोशन, राइट, नॉट ऑन द x मोशन. तो y मोशन पे डिपेंड करेगा, तो इट इज स्टिल uy²/2ay, राइट? दैट इज 5/4. अभी वैल्यू डाल दो भाई. uy² इज v2. uy, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी v2. सो v2²/20 इक्वल कितना? 5/4. तो v2 कितना आ गया ऐसे? 5. बहुत ही बढ़िया. v2 आ गया 5 मीटर. अच्छी बात है, v2 आ गया, एक काम हो गया. अभी v1 v3 कैसे निकालेंगे? x एंड z. देखो, कैन वी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट? कैन वी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मोशन? हाँ भाई, आपने पता है टाइम ऑफ फ्लाइट आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द y कंपोनेंट. उसको xz की मोशन से लेना देना ही नहीं होता. ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना. सो 2uy/ay लगा सकते हैं ये. सो 2uy/ay इज 2 into this. uy पता ही है 5, by ay तो 10 है. 1 second. 2 into 5/10. एक सेकेंड है भाई, एक सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. हाउ टू यूज दिस टू फाइंड v1 एंड v3? तो देखो, x एंड z में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. जैसे वहां पे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था, वैसे यहां पे x एंड z दोनों में ही कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन. तो ऑल वी नीड टू डू, टाइम ऑफ फ्लाइट का अपने पास आ गया, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन x एंड z डायरेक्शन. स्टोन का, पत्थर का. अगर अपने डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन निकाल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इज जस्ट vxt, जैसा करते थे, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट इन द z डायरेक्शन इज vzt, राइट? तो बस डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन निकालना है. कोई बताएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पत्थर इन x डायरेक्शन? ये ऐसे जा रहा है और ऐसे पहुंच रहा है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन? x को देखो भाई, बाकी सब भूल जाओ. x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे अपन? फुर्ती से बोलो, क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन. दिस इज द x डायरेक्शन. दिस इज नथिंग बट, यहां से वो यहां पहुंच गया है, तो दिस थिंग विच इज 5/4 प्लस दिस थिंग विच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स, है नहीं? 5/4 तो ये है, इतना प्लस इतना भी तो एक्स्ट्रा गया है. व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स. हाउ विल वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स? कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है. बेशर्मी से इक्वेशन तो मोशन लगा दो, क्या जा रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स इज ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर. u इज 0 बॉक्स के लिए, तो हाफ at². हाफ a इज हाफ t स्क्वायर. व्हाट इज t स्क्वायर? टाइम तो सेम ही है भाई, है ना, टाइम तो यही है इसके लिए. तो 1 कितना है? 5/4 प्लस 1/4, 3/2 मीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, राइट? अभी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन क्या होगा? vx, यानी कि v1 क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन यानी कि 3/2 डिवाइड बाय टाइम यानी कि 1, तो 3/2 मीटर पर, तो V1 आ गया भैया 3/2। चमका, तो बस चमकाना था। एंड फाइनली Z वाला, Z के लिए भी सेम ही करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन द Z डायरेक्शन, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि बॉक्स Z में नहीं मूव कर रहा है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन द Z डायरेक्शन, यहां से हमें माइनस इतना, यहां से यहां है ना, तो इतना माइनस में 5/4। सो व्हाट इज V3, एक्चुअली यहां पे भी देखो वेलोसिटी नेगेटिव -V3 दिया है, सो V3 इज पॉजिटिव, इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम व्हिच इज राइट। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी द ऑप्शंस। आई थिंक इट वाज A, B, C are correct. V1 is 3/2, V2 is 5 and V3 is 5/4। तो ऐसे करते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस चमकाना है, राइट। पहले हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट, याद रखना है। तो वहां से V2 निकाला, टाइम निकाला एंड एक्स एंड जेड में डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर एक्स एंड जेड का वेलोसिटी। ठीक है भैया, दैट्स इट। सो आज के लिए आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव। सो रुको एक सेकंड, भागना मत, जस्ट आई थिंक कल तुम्हारा टेस्ट है तो कल कोई क्लास नहीं होगा। लेट मी हैव अ पोल फटाफट से, फीडबैक पोल। एक सेकेंड, तो फीडबैक पोल। सो ठीक है, वी आर नॉट एबल टू डू मच बट ठीक है, डायनेमिक्स विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज रिस्पॉन्ड टू द पोल। एंड कल तुम्हारा टेस्ट है तो टेस्ट दीजिए सब लोग, एंड उसके बाद विल हैव टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन का भी एक क्लास है, तो टेस्ट, तो एवरीवन रिस्पॉन्ड टू द पोल। फीडबैक, फीडबैक स्टार्ट किया है मैंने, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी है। ओके, एंड एनी फीडबैक यू हैव अदर, कुछ भी फीडबैक हो तो मुझे बता सकते हो। क्लास का पता है, स्पीड तेज लग रहा है, स्पीड धीमा लग रहा है, या ऐसा करना है वैसा करना है, कोई भी फीडबैक है तो शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फीडबैक है तो यू कैन ऑलवेज टेल। ऑलराइट, ठीक है भाई, ओके फाइन। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।